जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण से सत्यापित किया था। आज के इस वीडियो में उत्तल दर्पण से हम लोग दर्पण सूत्र को सत्यापित करने वाले हैं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने डायग्राम और डायग्राम से संबंधित कुछ लैंग्वेज जो है वो पहले ही मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम आपको डायग्राम समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एमएन एक उत्तल दर्पण है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है ये उभरा हुआ होता है और इसके धंसे हुए भाग पर कलई किया गया होता है। हरे रंग से मैंने कलई को दर्शा दिया है और इस उभरे हुए भाग को हम लोग परावर्तक सतह बोलेंगे। एक और बात आपको उम्मीद करता हूं कि पता ही होगा कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है या वक्रता केंद्र जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है, जिसके कारण चिन्ह परिपाटी नियम से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो धनात्मक होता है। उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको पता पहले से है। यदि पता नहीं है तो आप नीचे मैंने लिंक दे दिया है और उस पर क्लिक करके आप पिछले वीडियो पर जाए जिसमें अवतल दर्पण से हमने दर्पण सूत्र को सत्यापित किया है। उसमें मैं आपको बखूबी समझाया है चिन्ह परिपाटी नियम से कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। ये चीज मैंने उसमें समझाया है। आइए अब इस डायग्राम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि किरण आरेख का नियम भी आपको पता होगा, यदि पता नहीं है तो उस वीडियो में आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। तो यहाँ पे दो किरणों का मैंने उपयोग किया है। एक किरण वस्तु AB से, AB जो है वस्तु AB से प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है और आपको पता होगा कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। तो इधर उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है दर्पण के पीछे होता है। तो दर्पण के पीछे वाले रेखा को मैंने एक काल्पनिक रेखा से दर्शाया है, क्योंकि दर्पण के पीछे वाला रेखा अमूमन काल्पनिक होता है, क्योंकि उस दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब भी काल्पनिक होता है। इसलिए काल्पनिक रेखा से मैंने मुख्य फोकस F से होकर जाता हुआ एक रेखा को दिखाया है जो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने के बाद परावर्तित होकर जा रही है। और उसी रेखा को मैंने आगे की तरफ मुख्य फोकस F से होकर जाते हुए दिखाया है। और एक किरण जो है वस्तु से सीधे दर्पण को पार करती हुई और वक्रता केंद्र के तरफ जाता हुआ दिखाया है मैंने। तो आपको पता होगा कि जब कोई वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र के तरफ आपतित होती है तो परावर्तन के बाद सीधे उसी पथ से वापस होकर लौट जाती है। तो मैंने इस रेखा को सीधे वक्रता केंद्र के तरफ जाता हुआ और उससे लौटता हुआ दिखा दिया हूं। और ये दोनों किरणें, आपको पता होगा कि किसी वस्तु से आने वाली दो किरणें जब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि ये दोनों किरणें एक परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जा रही है और एक वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में काट रही है। अतः इस वस्तु AB का प्रतिबिंब जो है A', मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के बीच काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा। एक चीज मैं और डायग्राम में समझाना चाहूंगा कि ये दर्पण का ध्रुव जो है P यहाँ पे थोड़ा कर्व के आकार का है, थोड़ा सा राउंड है, इसलिए मैं यहां से बिंदु D से इस पर एक लंब खींच दिया हूं O, लेकिन O को P के बहुत निकट ही माना जाता है।
O और P जो होता है वो समतुल्य ही होता है, यानी P से सभी दूरियां मापिए या O से सभी दूरियां मापिए, बात एक ही माना जाता है, क्योंकि O P के बहुत निकट है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे। तो जो कुछ भी मैंने समझाया वो सारा यहाँ पे मैं भाषा के रूप में लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी नियम का प्रयोग करते हुए इस डायग्राम के वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को भी मैंने मेंशन कर दिया है। एक बार मैं समझा दे रहा हूं। वस्तु दूरी जो है ये AB है और O से B, P से B कहिए चाहे O से B कहिए, बात एक ही है। तो OB जो है वस्तु दूरी है और वस्तु जो है दर्पण के आगे है और आगे की सभी दूरियां जो होती हैं, बाईं तरफ की सभी दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, इसलिए वस्तु दूरी को चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार -u लिखेंगे। वहीं पे प्रतिबिंब जो है यहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब OB' हो जाएगा और ये धनात्मक होगा, क्योंकि यह दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए इसको धनात्मक यानी प्लस भी लिखेंगे। और OF जो है ये भी फोकस दूरी, अमूमन आप जानते ही हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। तो OF जो हो जाएगा यहाँ पे मुख्य फोकस दूरी हो जाएगा और इसको भी धनात्मक लिखेंगे। OC जो भी धनात्मक और R बराबर 2F होता है, तो वक्रता त्रिज्या को हम फोकस दूरी में चेंज कर लिए हैं। आइए अब इस कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC A', B', C को हम लोग समरूप बोलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C है। समरूपता की कसौटियां भी हम लोग पेश कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा बड़ा ना हो, इस वजह से मैंने डायरेक्टली इसको समरूप बोल दिया है। और आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो लिख सकते हैं इस त्रिभुज का लंब AB बटा इस त्रिभुज का लंब A', बराबर इस त्रिभुज का आधार BC बटा इस त्रिभुज का आधार B', और इसको कर लेंगे समीकरण 1। पुनः त्रिभुज DOF कीजिए, DOF समरूप त्रिभुज A', B', के समरूप यहां पे लिख सकते हैं। अब इनकी भी भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी इस भुजा का लंब DO बटा इस भुजा का लंब A', B' बराबर इस भुजा का आधार OF बटा इस भुजा का आधार OF B' बटा इस भुजा का आधार B', F। अब यहां पे चूंकि चित्रानुसार आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये दोनों जो है समांतर है, प्रधान अक्ष के समांतर यह किरण आपतित हो रही है। तो चित्र के अनुसार AB जो होगा DO के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं चूंकि DO जो है बराबर है AB के, तब इस DO के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB बटा A', B' बराबर क्या है, तो OF बटा B', और इसको कर लेंगे समीकरण 2। और यहां पे देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष अगर आपस में बराबर है तो समीकरण का दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं BC अपॉन B', बराबर OF अपॉन B', अब ये जो प्राप्त हुआ है इसको हम लोग वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या जो हम चिन्ह परिपाटी नियम से निर्धारित किए हैं इसके अनुसार इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे BC। तो
BC को हम लोग BC के जगह पर लिख सकते हैं BO, क्योंकि सभी दूरियां इस P से मापी जाती है। P कही है या O कही है, बात एक ही है। तो सभी दूरियां इस O से मापी जाएगी, तो यहाँ पे O के अनुसार हम लोग चेंज करेंगे, तो लिख सकते हैं BO प्लस BO लिखिए या OB लिखिए, OB प्लस OC, और इसके जगह पर B' देखिए कहाँ है, B' यहाँ है और दूरी मापा जाता है यहां से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OC माइनस OB', इधर OF जो है ये तो फोकस दूरी है, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, यहाँ पे OF है। अब B'(F) देखेंगे कि ये है, तो इसको लिख सकते हैं OF माइनस OB'। अब यहां पे मान हम लोग भरेंगे, तो मान जब भरेंगे तो OB बराबर लिख सकते हैं माइनस का U, OC बराबर लिख सकते हैं R, OC बराबर R, और OB' जो है ये प्रतिबिंब दूरी है। और यहाँ पे ध्यान देंगे ये धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक, ठीक है। और इधर देखिए OF जो है फोकस दूरी, ये भी F, और OF जो है फोकस दूरी F, उसके बाद OB' जो है ये प्रतिबिंब दूरी है, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग प्लस में ही लिखेंगे, और ये यहाँ का माइनस जो है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी धनात्मक है, ओके। अब यहाँ पे करेंगे बाई क्रॉस मुल्टीपल, यानी पक्षांतर करेंगे, दोनों तरफ तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो ये जब इधर आएगा, भाग में इधर आएगा, तो गुना में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं, F में U से गुना होगा तो हो जाएगा माइनस का UF, और F में R से गुना होगा तो हो जाएगा 2, क्योंकि R इक्वल टू 2F होगा तो 2F²। V में U से होगा तो माइनस माइनस प्लस UV, V में R से होगा तो हो जाएगा माइनस का 2VF। अब F में यहां पे गुना होगा तो हो जाएगा 2F², और यहां पे जब गुना होगा तो हो जाएगा माइनस का VF। 2F² वाला पार्ट जो है वो कट जाएगा। अब यहाँ पे जो है UV वाला पार्ट को एक तरफ छोड़ के बाकी सबको हम एक तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, तो ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो इधर बचा क्या, UV बचा, तो UV इक्वल टू VF माइनस में है 2VF आ जाएगा, तो इधर VF जो बचेगा प्लस में बचेगा, ये इधर माइनस है इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा UF। बराबर के दोनों तरफ UVF से भाग देंगे। अब बराबर के दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो हो जाएगा UV बटा UVF इक्वल टू VF UVF प्लस UF UVF। तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो आप देख पाएंगे कि UV से UV कैंसिल हो जाएगा, VF से VF कैंसिल हो जाएगा, UF से UF कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर बचा 1/f, इधर लिख दे रहा हूं, इधर बचेगा 1/f, और यहां बचा 1/u, और यहां बचा 1/v, और यही हमारा दर्पण सूत्र होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज का यह उत्तल दर्पण के प्रयोग से, उत्तल दर्पण द्वारा हम लोग जो दर्पण सूत्र को सत्यापित किए होंगे, ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।